अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और हमारे जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं यकीनन आप इनसे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि मैंने आपको चैप्टर नंबर जो है वो 10 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसमें हम मैथमेटिकल जो मेथड का जो चैप्टर 10 है, उससे पहले हमने जो है वो चैप्टर 9 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जो है वो सिंगल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स थे उनको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो थी उनको हमने स्टडी किया था, जिसमें यानी सिंगल जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। और अभी हम जो है वो कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा अगर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं किसी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उनको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है वो हम जो डिफरेंट मेथड्स जो है हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमने जो है वो इससे पहले स्टार्ट जो किया था वो होमोजेनियस इक्वेशन से किया था और फिर इसके बाद हम आए थे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ और उसके हमने डिफरेंट केसेस किए थे, 6 केसेस हमने सॉल्व किए थे। और फिर फर्दर हम जो है वो आए थे 10.4 में, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में आप सारे जानते हैं कि हमने जो वर्किंग की है वो काशी आयलर इक्वेशन के हवाले से वर्किंग की है। और काशी आयलर इक्वेशन में आप सारे जानते हैं कि एक खास, अगर आपके पास टाइप की इक्वेशन आ जाए तो फिर हम उसको जो है वो इस तरीके से डील कर सकते हैं। और अगर ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाए कि वेरिएबल की जो पावर है और उसके साथ उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो तो हम जो है वो तब इन इक्वेशंस को जब वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको मेथड भी बताया था कि हम इसमें जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन थी कि x को हम e रेज़ टू पावर t के एक बार रिप्लेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपके पास जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उनको जब वो सॉल्व हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने जो है वो इनवर्स ऑपरेटर मेथड की मदद से जो है वो हमने उन इक्वेशंस को ऑलरेडी 10.2 में सॉल्व किया था। तो हमने काशी यूलर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। फर्दर हम जो है वो क्वेश्चंस इसके भी जो है वो स्टार्ट हम करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली काशी यूलर इक्वेशन के हवाले से ही है, ठीक है? जिसमें हम जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हवाले से जो है वो हम देखेंगे कि कैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं ये स्क्रीन जो है वो उसको आपके सामने ओपन कर देता हूँ इसको। ये देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन मैंने शो की है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखें, अगर आपके सामने 3 लिखा हुआ है जिसको हम अभी जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आप देखें तो क्या इक्वेशन एक बनी हुई है, एक्स स्केयर है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर है और इसके साथ साथ आ रहा है माइनस जो है वो 2m-1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्केयर। और इसके साथ आ रहा है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्केयर इंटू वाई इक्वल टू एन स्केयर इंटू एक्स की पावर एम इंटू लॉग ऑफ एक्स, जो है वो बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अभी इसको हम चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप सारे जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, इक्वेशन को जो है वो हम सबसे पहले जो है वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी y जो है वो इसमें से जो है वो कॉमन आ रहा था तो वो हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, ठीक है? और कॉमन लेने के बाद जो है वो अगर आप देखें तो ये स्टेप जो है ना इसमें हमने कॉमन लिया है, ठीक है? और कॉमन लेने के बाद फिर हम वही काम करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी पहले से इक्वेशंस के साथ किया था, यानी सेकंड डेरिवेटिव को हमने डी स्क्वायर के इक्वल डी सिंगल जो डेरिवेटिव था इसको डी के इक्वल रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास एक इक्वेशन जो है वो जनरेट हुई थी। अब आप सारे जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताई हुई है कि हम इसमें जो फिक्स्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वो हमारे पास क्या आ रही है, x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। हर क्वेश्चन में हम यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इसके बोथ साइड्स अगर लॉग ले लिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर टी, ठीक है? तो टी शुरू में आ गया, लॉग ई जो 1 आ जाएगा और ये एक्स का जो हम लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा। ये ऑलरेडी आपको मैंने बताई हुई ये चीज़ें। इसके अलावा एक्स डी जो डेल के इक्वल होता है, एक्स के डी स्केयर डेल इंटू डेल -1 के इक्वल है। ये ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है?
अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स स्केयर डी स्केयर की वैल्यू थी वो क्या थी, डेल स्केयर माइनस डेल, ये हमने रिप्लेस कर दी। यहाँ पे जो एक्स डी की वैल्यू है वो हमारे पास थी डेल, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। फिर ये एज इट इज ये वैल्यू आ गई और राइट साइड पे आ गया एन स्केयर। और एक्स की वैल्यू हमारे पास देखे किसके इक्वल थी, ई रेज टू पावर टी के इक्वल थी, हमने यहाँ पे रिप्लेस की तो ई रेज टू पावर एम टी बन गया। और लॉग एक्स यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा कि वो टी के इक्वल है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है टी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ये वाला स्टेप हमने इसका सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी। और फर्दर हम अब आते हैं नीचे इसकी तरफ के इक्वेशंस जो है वो इसमें क्या जो है वो बन सकती हैं। तो आप सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है। अब अच्छा, इसको मैं पहले यहाँ से जब वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बनी है इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर, डेल स्क्वायर माइनस डेल, यहाँ पे डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2m डेल, और यहाँ पे माइनस डेल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इसके अलावा ये एज इट इज हमने लिख दिया और वाई हमारे पास एज इट इज है, राइट साइड को हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखिए डेल स्केयर माइनस 2m डेल, और यहाँ पे एम स्केयर प्लस एन स्केयर, और वाई आ गया, और साथ हमारे पास एन स्केयर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम टी हमारे पास जो है वो जनरेट हुआ। अब आप सारे जानते हैं कि हमने क्या करना इसमें होता है। हमने सबसे पहले जो है वो अब देखें तो ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में शिफ्ट कर दिए। अब आगे ये 10.2 वाले मेथड से ही जो है ना वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये लिखा हुआ है डेल स्केयर माइनस 2m डेल प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, तो ये इसका इस पार्ट को हम लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए डेल स्केयर माइनस 2m डेल प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसको हमने जीरो के ऊपर रिप्लेस कर दिया, ये ऑलरेडी आपको पता है। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आप सारे जानते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन बना है वो आपके सामने ये है, m प्लस माइनस अयोटा n। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बन गया, m प्लस माइनस अयोटा n हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यानी कि इसका जो रूट बन गया है। अब इसको लिखने का तरीका आप सारे जानते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, बिकॉज ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो लिखेंगे वाई c1, और कॉज ऑफ जो इसका इमेजिनरी पार्ट है एन टी प्लस c2, और क्या आएगा साइन ऑफ एन टी, और e की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट था, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, e की पावर ये एम टी आ गया। ठीक है, अच्छा वाई सी में बेशक अभी आप इसको टी को खत्म करके एक्स में कन्वर्ट कर दें, आखिर में भी ये स्टेप किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें ये इधर साइड पे वर्किंग हुई है, एक्स को ई रेज टू पावर टी रखें, और बोथ साइड्स अगर इसकी पावर ले ली जाए एम, तो ई की पावर एम टी किसके इक्वल होगा, एक्स की पावर एम के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी वन आ गया। फिर यहाँ पे कॉज ऑफ जो है हमारे पास बन गया एन टी। अब ये कॉज एन टी की जो वैल्यू देखें यहाँ पे हमने निकाली है, टी आपको पता है ऊपर लॉग ऑफ एक्स के इक्वल था, हमने बोथ साइड्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन के साथ। ठीक है, जब एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये जो एन है वो इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो लॉग एक्स की पावर जो एन आ जाएगा। तो जहां पे भी एन टी था उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करने लगे, लॉग ऑफ एक्स की पावर एन। ये देखिए वही स्टेप्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया वाई सी। अब हम बात करते हैं वाई पी की। तो वाई पी की वैल्यू के लिए आपको पता है सारा वही मेथड 10.2 वाला, के सबसे पहले हमने ऊपर वाली इक्वेशन कंसीडर की और उसको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो एन स्केयर है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया सबसे पहले। ठीक है, इसको या आप एक स्टेप और कर लें, पहले इसमें एक एन स्केयर को आप बाहर निकाल दें। अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सा केस है, ये क्या आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल आ जाए, एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल केस आ जाए, तो फिर हम इसको जो है बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। केस नंबर 4 है ये, जो ऑलरेडी आपने जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो है बेसिक तरीका क्या है इसमें, कि आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम क्या होता है कि आपने डेल की वैल्यू, वहां पे आप डी रिप्लेस करते थे, यहाँ पे डेल है, डेल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल प्लस ये जो ई की पावर में यहाँ पे टी के साथ जो कोफिशिएंट होगा एम है, तो डेल की वैल्यू आपने डेल प्लस एम रिप्लेस कर दी जहां जहां पे डेल आ रहा था, तो बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ई की पावर एम टी, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। और यही आप सब सारे जानते हैं कि हमारे पास कौन सा थ्योरम होता है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम जो है ना वो यही होता है कि आप जो है वो एक्सपोनेंशियल जो होता है इसको आप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और डेल की वैल्यूज आप जो है वो रिप्लेस कर देते हैं।
अब इसका रोल समझ लें कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने की हद तक जो है ना वो नहीं है। आप समझ लें आपका क्वेश्चन सिर्फ ये वाला बन गया, ये जो आगे वाला पोर्शन इसका बन रहा है। अच्छा, फर्दर हम इसको पहले अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बन गया डेल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस 2 डेल एम, ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, 2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए कैंसिलेशन कर दें, 2 डेल एम से कैंसिल हो गया, एम स्केयर से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई, यहाँ से एम स्केयर ऐड करें 2m स्केयर से, ये भी कैंसिल हो गया और जस्ट बचा आपके पास 1 ओवर डेल स्केयर प्लस एन स्केयर, आपके पास जो वो ये वाली वैल्यू इसमें बचती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये पोलिनोमियल है, तो ये केस नंबर 4 आप सारे जानते हैं कि हम एक स्टेप करते हैं तो केस नंबर 4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमेशा केस नंबर जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल केस है। अब पोलिनोमियल में आप सारे जानते हैं कि क्या करना होता है आपने, इसमें जो बेसिक काम करना है वो ये है कि जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है इसको पहले आप ऊपर लेके आते हैं, यानी इसमें से एन स्केयर हम क्या कर रहे हैं इसमें कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1, यहाँ पे आपके पास एन स्केयर कॉमन लिया तो डेल स्केयर ओवर एन स्केयर आ गया, ठीक है। यहाँ से एन स्केयर कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। एन स्केयर और एन स्केयर दोनों कैंसिल हो गए और टी हमारे पास जो है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अब हम इसमें वही बाइनोमियल जो है वो सीरीज लगाएंगे, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर लिया, जो बेसिक इस टेक्निक में हम काम करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब इसको ओपन करना है, तो ये बाइनोमियल सीरीज से ओपन होगा। ये 10.2 का अब सारा मेथड है, कोई नया काम हम इसमें परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस डेल स्केयर ओवर एन स्केयर बन गया, ठीक है। अब आगे भी फर्दर भी इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अवर 2 फैक्टोरियल, और फिर वो सारी वर्किंग आप इसमें जो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको भी इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, वो सारी वैल्यूज इसकी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो इसके बाद यहाँ से आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप टी को मल्टीप्लाई कर दें और ई रेज टू पावर एम टी को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, जीरो कहाँ से आया, टी को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेल स्केयर है, तो ये क्या बनेगा, डेल स्केयर इंटू टी। डेल स्केयर का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। डेल स्केयर का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, यानी टी का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है डेल स्केयर टी जो है ना वो, इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू आपके पास सारी क्या आ गई, 0 आ गई, और बाकी आपने ई की पावर एम टी इंटू टी लिख दिया। अब वही काम आप दोबारा करेंगे जो ऊपर हमने किया था कि इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ई की पावर एम टी था तो टी की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स थी वो पुट कर दी, और यहाँ पे भी टी की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स रिप्लेस कर दी है। ये एम एक्स की पावर में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आपके पास ये वाली इसका क्या जनरेट हो गया, हमारे पास वाई पी जनरेट हो गया। आखिर में आपने क्या करना है, जस्ट वाई सी और वाई पी दोनों को आपने ऐड कर देना है। जब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास जनरेट होगा, जो हमारे पास ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी तरीके से हम हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये आपके सामने जो है ना एक और प्रॉब्लम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा जो टेक्निकल इसमें जो है ना कुछ इस हवाले से देखना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे आपने पिछले सारे प्रॉब्लम्स में x की वैल्यू e रेज टू पावर t रिप्लेस की थी, आप सबको याद है, ठीक है। x को हम e रेज टू पावर t रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है इसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स को e रेज टू पावर t लिखा है। तो ये जो माइनस है ये कहाँ से आ गया और इसकी क्या जरूरत जो है ना वो पेश आई, और ये क्यों लिखना पड़ गया हमें, ठीक है। ये आपको बेसिक इसमें जो है ना वो एक चीज बतानी है। इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे ये माइनस नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, माइनस ना लगाएं, ठीक है। जब आप बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू लॉग ऑफ x आएगा, ये नहीं माइनस नहीं होगा ना ये वाला, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा, तो लॉग x की वैल्यू t बन जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब मसला ये बनेगा कि जब आप इसकी राइट साइड पे देखें जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इंटू लॉग ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। क्या लिखा है, साइन इंटू लॉग ऑफ माइनस एक्स। तो अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, जैसे हमने कहा कि अगर सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे माइनस ना रखें, इधर भी माइनस ना रखें, तो यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू टी है और यहाँ पे लॉग ऑफ माइनस एक्स है। तो अब ये प्रॉब्लम बन जाएगी कि आप यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, लॉग ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू फिर क्या रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो वो फिर आप उसको फर्दर जो है ना वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसके लिए फिर हमने ये जो टेक्निक है उसमें ये करेंगे, जस्ट क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स को ई रेज़ टू पावर टी रखेंगे।
ये डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सब की निस्बत। अगर आप जितने भी सवाल आपने किए हैं तो इन सब से जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। तो इसमें याद रखिएगा कि माइनस एक्स ओमी रेज़्ड टू पावर टी रखेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद फिर आगे बोथ साइड्स आप लॉग ले लें। बाकी इसमें स्टूडेंट्स वही टेक्निक है जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। एक्स डी की वैल्यू डेल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू डेल स्क्वायर माइनस वन है। ये वैल्यूज आपने ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर देनी है। इक्वेशन वन में रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर टू आपके सामने जनरेट होगी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर टू में बिल्कुल वही वर्किंग आप करेंगे। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जब आपने रूट निकाले तो देखिए क्या बना, 3/2 इंटू 1/2। और वाई सी आप कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि रियल रूट्स हैं और डिस्टिंग है तो आप क्या लिखेंगे, C1 e⁻³ टी प्लस C2 की पावर आ जाएगा 1/2 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। ये वाई सी आ गया। तो वाई पी कैलकुलेट करने के लिए आप फिर ये वाई सी तो आ गया, ठीक है। वाई पी निकालेंगे तो वाई पी के लिए आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अब ये वो देखिए वही केस है जो केस नंबर टू है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेल स्केयर की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, -1। यहाँ पे चूंकि टी का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो डेल स्केयर की वैल्यू -1 का स्केयर आ गई, यहाँ पे -8 डेल आ गई +3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया माइनस इंटू 1 + 8 डेल आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग कैसे आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, यहाँ पे 1 प्लस डेल है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस डेल के साथ, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखें ये जो माइनस था वो यहाँ पे ऊपर हमने उसको शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे ही आ गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल आ गया, ठीक है। और अब आपने जस्ट डेल स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है -1 का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 का स्केयर। ये आप ऐड करें तो 65 बन जाएगा। ऊपर देखिए क्या कैलकुलेशन हुई है कि साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये 1 आ गया और यहाँ पे 8 डेल, और साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या इसमें आएगा 65। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो वाई पी जनरेट हो गया। आखिर में आपने क्या करना है, ये इसका एक और मेथड भी गिवन है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से करना चाहे तो ये इसका एक और मेथड है, इससे भी आप लोग जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में आपने इस क्वेश्चन के ये करना है, वाई सी और वाई पी को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने क्वेश्चन इसके करने हैं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी जो है ना वो करेंगे और मुझे कल वाले लेक्चर से पहले पहले आप मुझे ये क्वेश्चंस जो है ना वो करके भेज दें। 6 वाला भी करना है। 6 वाले में ये देखें यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे डी क्यूब और y और डी एक्स क्यूब आ रहा है। तो आप ये ना समझे कि काशियर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। सिर्फ आपको एक स्टेप करना है और वो स्टेप क्या करना होगा कि आप बोथ साइड्स x से डिवाइड कर दें, क्योंकि काशियर इक्वेशन में जो x की पावर होती है वो उसी आर्डर का यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे क्यूब है, इधर भी क्यूब होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो पूरी इक्वेशन को जब x से डिवाइड करना है तो यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगी ना, क्यूब आ गया, यहाँ पे स्केयर आ गया, इधर आपके पास x आ गया, यहाँ से x खत्म हो गया और यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है। और अब बाकी अब आप इक्वेशन देखें तो ये सारी की सारी इक्वेशन कौन सी आ रही है, काशी आयलर इक्वेशन आ रही है। और इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको तरीका इसका कराया हुआ है। इसी तरीके से 7 भी आप लोग जो है ना वो करेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ है जो भी आपको बता रहा हूँ, 6 7 हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 था। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके असाइनमेंट के और आप लोग ने मुझे ये सॉल्व करके देने हैं, ठीक है, 11 तक। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम अब आप जो है वो उसको रहने दें, वो मैं आपको करवा दूंगा। और वो इसका है प्रॉब्लम नंबर जो 9 है, ठीक है ना। वो 9 में आपको बता दूंगा, उसमें थोड़ी सी जो तकनीक है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज उसमें एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो वो मैं आपको करवाऊंगा तो फिर आप कीजिएगा। तो इसकी असाइनमेंट आप जो है ना वो मुझे लाजमी भेजेंगे कल, जो है वो अटेंडेंस से पहले पहले जो है ना वो आप मुझे इसकी असाइनमेंट भेजें, ताकि मैं फर्दर इसको जो है वो आपको फिर अगली एक्सरसाइज जो 10.5 है वो मैं आपको शुरू करूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। और अब आप 10.1 10.3 और 10.4 के जो लेक्चर्स हैं, जो नोट्स हैं, वो आप लोग मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर ज़रा सेंड करें और मैं उनको चेक करता हूँ कि आपने ये वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन कोई है, ठीक है, तो वो आप लोग जो है वो मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको इसका जो है वो लाजमी आंसर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।